महापुरुष जितने भी हुए हैं उन्होंने यही संदेश दिया है कि बुराइयों को मिटाओ, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलो। सच्चाई के रास्ते पे सभी ने चलने के लिए कहा है, लेकिन लोगों ने अपने दिमाग से उनको अलग अलग मतों में बांट दिया। धर्म मत कहो, उनको मत हैं वो। मत का मतलब है अपनी मति और बुद्धि, अपने विचार। अपने विचारों के अनुसार उन्होंने, किसी ने कबीर साहब का नाम ले दिया, किसी ने रविदास जी का नाम ले दिया, किसी ने वाल्मीकि जी का नाम ले दिया, तो किसी ने महात्मा बुद्ध का नाम, किसी ने महावीर स्वामी का नाम, किसी ने ईसा मसीह का, तो किसी ने मोहम्मद साहब का नाम ले दिया। उनकी मत थी। उनके जितने भी मानने वाले थे, उनके मानने वाले ने दूसरों को नकार के अपने को ही मानना स्वीकार किया। लेकिन अगर समझ और बुद्धि से काम लोगे तो आप पाओगे कि संतों का सबका संदेश यही है, मानव कल्याण का। और उनके कल्याण के में उस वक्त में समाज में जिस प्रकार के हालात होते हैं, उन हालात को देखते हुए संत उनके भ्रमों को मिटाते हैं। उनके दिलों से जो आडंबर और पाखंड फैले होते हैं उनको दूर करते हैं। संतों के साथ सब क्यों हुआ? कहीं जाति का नाम उठाया गया, किसी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है तो किसी को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, तो किसी को गुरुद्वारे में जाने की इजाज़त नहीं है। अरे परमात्मा के नाम पे जितने घर बनाए गए हैं ये उनके घर हैं। दुआ पूजा और उनकी आरतियाँ परमात्मा की उनकी प्रतिमाएं लगा के करते हैं, लेकिन विरोध दिलों में भरा रहता है। किस संत ने ऐसा कहा था? ना वहाँ विद्या की जरूरत है, ना किसी चतुराई की जरूरत है, ना किसी हेरा फेरी की जरूरत है। वहाँ जरूरत है प्रेम की। जिसके दिल में प्रेम है, श्रद्धा जिसका और दृढ़ विश्वास है, वो मानता है, वो आस्तिक है, चाहे वो किसी भी रूप में स्वीकार करता है, वो उस शक्ति को मानता है। कुछ लोग हैं, कुछ अपने मत भी हैं ऐसे जिन्होंने नकार दिया, परमात्मा की शक्ति को ही नहीं मानते। वो लोग तो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही क्रियाकर्म से संसार चलता है। लेकिन पुराने इतिहास को देखोगे, संत जो त्रिकालदर्शी हुए, जिन्होंने आदि अंत का सब का भेद था, उन्होंने तो इतना स्पष्ट शब्दों में खोल के कहा कि ये 84 लाख प्रकार की योनि है और उन योनियों में जीव अपने कर्म करने के अनुसार कर्म भोगने के लिए ऊंची नीची योनियों में जाता है, जाना पड़ता है। और उनमें सबसे उत्तम योनि इंसान की है, मनुष्य की है। इसलिए मनुष्य क्यों है वो, उसका मुख्य कारण यही है कि दूसरी किसी भी योनि में जाओगे, उनमें सुधार करने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला या उनको कोई संदेश और उपदेश करने वाला कोई जीव नहीं होता, और दूसरे जीवों की भाषा को समझते नहीं हैं। एक मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें संत सतगुरु का रूप धर के वो आते हैं, उसी भाषा को बोल के उन लोगों को उन्हीं की भाषा में संदेश दे के सुधारने का काम करते हैं, बाकी किसी योनि में नहीं। वो भोग योनियां हैं सारी की सारी। इस बात को भी इनकार कर देते हैं कि क्रियाकर्म से चलते हैं। कुछ कह देते हैं जैसा बीज होगा वैसा उसका पेड़ भी होगा। कहते हैं कि इंसानों की संतान इंसान होगी, जानवरों की जानवर होंगे, कीट पतंगों की कीट पतंगे ही होंगे। ये हो नहीं सकता कि एक जीव दूसरी योनि में चला जाए। लेकिन ये तर्क वितर्क की बातें हैं, उनमें पढ़ने की बजाय हमें क्या करना कि हमारे सामने तो हमारा यही वक्त है, वर्तमान काल है, और इस वर्तमान काल का संदेश संतों से मिलता है। संतों के वचन के अनुसार अगर हम काम करते चले जाएंगे तो हम इसी जीवन में पा लेंगे। इसी जीवन में खुद हमें पता लग जाएगा। जैसे कबीर साहब जैसे संतों ने कहा, जीवित समझो जीवित मुझो, जीवित मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ, झूठा दे विश्वासा। अगर तुम्हें कोई गुरु कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लगे रहो, तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें लेके जाएं, कहाँ लेके जाएंगे? जीवन जिसका सुधरा नहीं, जिसकी बुराइयां छूटी नहीं, जिनके पाप कर्म जिन्होंने त्यागे नहीं, प्रभु के नाम का उन्होंने कभी सुमरण चिंतन भजन किया नहीं, मन उनका पवित्र हुआ नहीं, बुराइयां जब नहीं छूटी तो कहाँ जाएंगे? आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।